साथ शिवानी। लोकसभा 2024 का चुनाव चल रहा है पूरे देश भर में और ऐसे में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी हां, झारखंड से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसके बाद से सियासी गलियारों में घमासान मच गया है। बता दें कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई कर दी है झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम पर। जी हां, बता दें आपको कि ये बड़ी कार्रवाई करने के बाद से काफी घमासान मचा हुआ है। पहले आपको बता देते हैं कि ईडी ने ग्रामीण विकास मंत्री, झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के कई ठिकानों पर छापेमारी की है और छापेमारी में ईडी को बड़ी यूं कहें तो कामयाबी हाथ लगी है। जैसा कि आपको बता दें कि ईडी ने अभी तत्काल जो रिपोर्ट सामने आई है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि 25 करोड़ कैश जो है वो बरामद किया गया है और यह बहुत बड़ी खबर है। एक तरफ से देखें जहां पर इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष लगातार हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस नेता है आलमगीर आलम, ऐसे में उनके ठिकानों पर लगातार ईडी छापेमारी कर रही है। सूचना मिली थी ईडी को कि वो लोग ब्लैक मनी छुपा कर रखे हुए हैं, जिसके बाद से लगातार अभियान चल रहा था छापेमारी को लेकर के और ऐसे में सूचना मिली ईडी को कि उनके पीएस के घर पर कैश बरामद हो सकता है और ईडी ने 6 जगहों पर छापेमारी की है। बता दें आपको कि आलमगीर आलम के पीएस यानी कि पर्सनल सचिव के घर में नौकर के आवास पर कैश बरामद किया गया है, वो भी भारी मात्रा में। जी हां, वो भी 20 करोड़ से 25 करोड़ अभी जो आंकड़े हैं वो निकलकर सामने आए। ऐसे में गिनती के लिए मशीन भी मंगाई गई है और ये आंकड़ा आगे बढ़ सकता है। बता दें आपको कि चुनाव का माहौल है चारों तरफ और ऐसे में एक बड़ी कामयाबी निकलकर सामने आई है। ईडी ने इस वक्त ब्लैक मनी, जी हां, काली धन जो है उन्होंने जब्त किया है और इसके बाद से काफी चर्चा का बाजार गर्म है। जैसा कि आपको बता दें कि ये जो मामला है वो 10,000 रुपए से शुरू हुआ था, यानी कि आपको बताएं तो ग्रामीण विकास विभाग में यह मामला चल रहा था। कई लोगों ने केस दर्ज भी करवाया है। सूचना दी गई थी गुप्त रूप से ईडी को कि 10,000 की धांधली की गई है, रिश्वत ली गई है और ऐसे में ईडी को शक था कि विभाग में कुछ गड़बड़ चल रहा है और ईडी लगातार एक हफ्ते से कार्रवाई कर रही थी और ऐसे में जब सूचना मिली कि पीएस के आवास पर, उनके नौकर के आवास पर यह कैश बरामद हो सकता है यानी काला धन जब्त हो सकता है, तो ईडी ने बिना कुछ देरी किए यानी किसी भी देरी से वो सीधे पहुंचती है आवास और सूचना देते हुए 6 जगहों पर, ठिकानों पर आपको बता दें कि लगातार अपनी टीम भेजकर कार्रवाई की और सुबह सुबह की रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि 25 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। आपको बता दें कि आलमगीर आलम जो है वो उनके नजर में, ईडी के नजर में यानी आपको बताएं तो कई दिनों से चढ़े हुए थे। ऐसे में सूचना मिलने के बाद से ईडी कार्रवाई की और गुप्त रूप से कार्रवाई की। हालांकि अब चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। कहा जा रहा है कि जब नौकर के आवास पर इतना भारी भरकम मात्रा में अगर कैश बरामद हो सकता है तो आलमगीर आलम के आवास पर यानी उनके ठिकानों पर क्या कुछ हो सकता है। ऐसे में चल रहा है चर्चा। यहां तक आपको बता दें कि पथ निर्माण विभाग के मंत्री के इंजीनियर यानी आपको बता दें कि उनके आवास पर भी, ठिकाने पर भी कार्रवाई चल रही है। विकास कुमार यानी नाम जिनका हम बता रहे हैं आपको, उनके आवास पर भी कार्रवाई जारी है। ऐसे में रिपोर्ट सामने आ सकती है। आशंका जता रही है ईडी कि इनके आवास पर भी भारी मात्रा में कैश बरामद हो सकता है। ऐसे में जो तत्काल खबर सबसे भारी भरकम निकल कर आ रही है वो ये है कि आलमगीर आलम ने इस मामले पर बयान भी दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ईडी पूर्ण रूप से कार्रवाई कर लेती है तब उसके बाद हम अपनी जानकारी देंगे, अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखेंगे। हालांकि अब इस पर कुछ बोलना, टिप्पणी करना वो सही नहीं होगा क्योंकि बता दें आपको कि आलमगीर आलम ने बोला है कि उनके जो पीएस है, पर्सनल सचिव है, वो उनके
पर्सनल सचिव तो हैं, लेकिन उनके बारे में उनकी जानकारी उनके तक नहीं पहुंची थी। वो क्या कर रहे हैं उन तक कुछ जानकारी नहीं था। हालांकि उन्होंने ये भी कबूला है कि जो उनके पीएस थे संजीव लाल जी, बता दें आपको, वो पहले पूर्व में मंत्री, 2 मंत्री के पीएस रह चुके हैं, पर्सनल सचिव रह चुके हैं, और ऐसे में अब वो हमारे पास आए थे, पूरी जांच पड़ताल करके इन्हें लाया गया था। हालांकि ये सरकारी कर्मचारी हैं, ऐसे में डायरेक्ट निशाना हम पर साधना वो गलत होगा, ये उन्होंने कहा है, मीडिया के समक्ष बातें रखी हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक ईडी स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण नहीं दे देती है तब तक कुछ कहना बिल्कुल जायज नहीं होगा। वहीं पर आपको बता दें कि आलमगीर आलम कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने हैं, और ऐसे में आपको बता दें तो पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक रहे हैं, और ऐसे में जब उनकी राजनीतिक करियर शुरुआत हुई थी तो वो सरपंच से शुरुआत हुई थी, यानी वो सरपंच से नीचे स्तर से ऊपर पहुंचे हैं आलमगीर आलम। और उनका कहना है कि ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, लोकसभा चुनाव में भाजपा मुद्दा सेट करने की कोशिश कर रही है कि बिन मतलब का। हालांकि उनका यह भी स्पष्टीकरण सामने आया है कि इस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए, कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि एक साजिश भी हो सकती है। हालांकि क्या कुछ मामला है वो तो देखने की बात होगी, पर राजनीतिक गलियारों में मामला गरमाया नजर आ रहा है। हालांकि इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।